नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की डिस्कशन करेंगे। इंडिया का 8 कोर इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड पिक्चर प्रेजेंट करता है। नवंबर 2025 में कोर सेक्टर ने 1.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का रिकॉर्ड की है। यह एक इम्पॉर्टेंट रिबाउंड है क्योंकि अक्टूबर 2025 में यही 0.1% कॉन्ट्रैक्शन देखी दी गई थी। डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है। अगर थोड़ा कंपेयर करें तो नवंबर 2024 में यही ग्रोथ 5.8% की थी। इसका मतलब है कि इस साल रिकवरी कम हो रही है, लेकिन पेस काफ़ी मॉडरेट है। याद रखिए, 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेट 40.27% होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इसलिए इनका परफॉर्मेंस पूरे इंडस्ट्रियल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। यह 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो ये हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। नवंबर 2025 में सीमेंट सबसे आगे रहा है, जहां पर 14.5% की ग्रोथ रही है। क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है। स्टील ने 6.1% ग्रोथ दिखाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर का आउटपुट 5.6% बढ़ा है, जो कि इंडिकेट करता है एक स्टडी एग्रीकल्चर डिमांड। और कोल प्रोडक्शन 2.1% बढ़ा है, लेकिन लास्ट ईयर यही कोल प्रोडक्शन 7.5% तक था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोल प्रोडक्शन कम हुआ है। अब थोड़ी वीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्रूड ऑयल आउटपुट 3.2% गिरा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लॉन्ग टर्म चैलेंज कंटिन्यू करता हुआ। नेचुरल गैस में 2.5% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। यह ट्रेंड लगातार डिक्लाइन शो कर रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट में 0.9% की गिरावट हुई है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी 2.2% गिरी है। अगर हम क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल नवंबर 2025-26 में ओवरऑल सेक्टर सिर्फ 2.4% बढ़ा है, लेकिन पिछले साल यही पीरियड में यह ग्रोथ 4.4% थी। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टील 9.7% क्यूमुलेटिव ग्रोथ दिखाया है और सीमेंट ने 8.2% क्यूमुलेटिव ग्रोथ दिखाया है। और वीक सेगमेंट की बात करें तो कोल का जो डिक्लाइन है वह 1.4% होता है और नेचुरल गैस का जो डिक्लाइन है वो 3% के करीब करीब है। क्रूड ऑयल 1.3% गिरा है। इलेक्ट्रिसिटी जो 0.3% गिरी है और रिफाइनरी प्रोडक्ट में 0.2% की मार्जिनल ग्रोथ दिखा है। इसका ब्रॉडर इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओवरऑल आईआईपी ग्रोथ अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.4% रही। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था फेस्टिव सीजन, जैसे दशहरा, दिवाली और छठ, जिनकी वजह से वर्किंग डेज कम हो गए। वैसे याद रखिए, अगस्त और सितंबर में आईआईपी 4% तक एक्सलेट हुआ था, जो जून के सिर्फ 1.5% से बेटर था। यह डाटा क्लियरली सेक्टोरल डाइवर्जेंस दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड सेक्टर जैसे सीमेंट और स्टील स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि एनर्जी सेक्टर जैसे कोल, ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर प्रेशर है। कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस इकोनॉमी की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेस पॉइंट्स दोनों को एक्सपोज करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।